हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएससी जीडी जिसका एग्जाम अभी चल रहा है और कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, और आरपीएफ का रेलवे का जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आरपीएफ कांस्टेबल भी आने वाला है। तो उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है जो ये दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या है, कहां पे क्या पोस्टिंग होती है, कितने घंटे ड्यूटी वाले बात है यहाँ पे, और क्या इसमें सैलरी होते हैं, सारा कुछ इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप पहले प्रॉपर समझिए जो कितना क्या प्रोफाइल की दोनों में अंतर क्या है, कौन सा आपको सूट करेगा, ये सब सारा कुछ समझना जरूरी है। यदि कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप तो उससे पहले उस प्रोफाइल को समझना जरूरी है, ठीक है ना। जो आपको इसमें क्या होता है, जैसे एसएससी जीडी है, इसमें बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, बहुत सारे पोस्टिंग होते हैं, ये सारा कुछ को जानेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं, चलिए सबसे पहले चलते हैं। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसमें पोस्टिंग पे बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, आपके लोकेशन क्या होने वाली है, आपके प्रमोशन क्या होने वाला है, सैलरी कितना इन हैंड आने वाला है, और हॉलीडे छुट्टी कितने मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एसएससी जीडी में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका पोस्टिंग कहां कहां होगा ये पहले प्रॉपर देखिए। ये आपका पोस्टिंग आप बीएसएफ में हो सकता, ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एआर असम राइफल, एसएसएफ, ये सारे जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। मेन तो यही सीट है, कुछ एनआईवी का आता है, का भी नहीं आता, वही पोस्ट होता है, ठीक। तो यहां पे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कहां पे मतलब इनका काम है, ये जानना क्या है जरूरी है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानेंगे बीएसएफ जब बात करेंगे तो ये होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह मेन तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं, ठीक। और यहां पे आपको यहीं पे लोकेशन, ये बॉर्डर पे ही आपको ड्यूटी मिलेगी करने के लिए। जो आपको एक यदि आप कांस्टेबल वाले हैं तो वहां पे गार्डिंग का आपका मौका मिलेगा। तो ये आपका कहां, ये थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं जैसे अभी पाकिस्तान से उतना मतलब एक्सलेशन हमेशा होते रहता है, तो वहां पे यहां पे थोड़ा इसका ये ज्यादा है, और ये थोड़ा मतलब लास्ट में इसको माना जाता है क्या, जो मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, इसको लास्ट प्रीफर किया जा रहा है अभी फिलहाल में। तो सारे प्रोफाइल को देखेंगे, सारे को देखेंगे जो कहां पे क्या होगा, और ये उसके बाद आप अपना देखिए माइंडसेट बनाइए जो कहां पे क्या करना रहता है इसमें, ठीक है। कौन करे, आरपीएफ करें या एसएससी जीडी करे, तो ये कहां होगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जब सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क अलाउंसेस कुछ आते हैं, ठीक है ना। और सैलरी हम लास्ट में बात करेंगे, मगर वहां पे सैलरी वेरिएशन होता है, सारे जगह सारे पोस्ट पे अलग अलग सैलरी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कहीं पे आपको ऑन ड्यूटी बाहर जाना पड़ता है, रात का काम रहता है, तो सब कुछ अलाउंस अलग जाता है। जैसे जनरल वाला होता है दिन वाला, तो उसमें थोड़ा कम आता है, ठीक। चलिए अब बीएसएफ ये हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ का, जिसको हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। ये पुलिस फोर्स थोड़ा सा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है ऑन डिमांड पे। जब कोई सिचुएशन आ गई, जैसे इलेक्शन की ड्यूटी में हो गई, सारे यहाँ पे भेजे जाते हैं इनको। अब यदि कोई ऐसा घटना हो गया स्टेट में जो वहां से नहीं संभल रहा है, तो सीआरपीएफ को भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये ड्यूटी आपको कहीं भी दिए भेजा जा सकता है, आपको रखा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी पोस्टिंग आपको कोई भी स्टेट में या कहीं पे भेजा जा सकता है, कभी भी भेजा जा सकता है, तो कोई भी स्टेट में इसका हो सकता है, ठीक है। इसमें बॉर्डर से रिलेशन इसका नहीं है, ठीक। चलिए अब आगे बात करेंगे हम सीआईएसएफ। ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका पोस्टिंग होता है मेन तो उन एरिया में जहां पे गवर्नमेंट का इंडस्ट्री लगी हुई है, एयरपोर्ट है, ठीक है। यहां सब पर इनका ये देखिए पिक्चर भी एयरपोर्ट का ही है, ठीक है। तो यहां सब पर आपकी पोस्टिंग होगी, और ये पोस्टिंग यदि हो, इसमें खासियत ये है, इसमें खासियत ये है जो ये आपको सिटी में मिलेगी, ठीक है ना। यहां पे आप सिटी में रहने की चांसेस इसमें ज्यादा मिल सकता है, तो सीआईएसएफ में आपको सिटी में मिलने की चांसेस ज्यादा है। तो इसमें यदि आप एक्स सिटी में जाइएगा तो सैलरी भी कुछ ज्यादा मिलेगी इन कंपेयर क्या वाई और जेड सिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे आईटीबीपी, ये होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये इसका ड्यूटी मेन था कहां, चाइना बॉर्डर को गार्ड करने के लिए लगाया जाता है, ठीक। तो यहां पे आपको क्या होगा, तो यहां पे आपको पहाड़ी एरिया और बर्फीला एरिया से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप यहां पे देख लीजिए आपका टेम्परामेंट को ये सूट करेगा कि नहीं, ठीक है ना। मेन तो एक बात तो है, जिसको देश प्रेम की भावना है तो वो तो दो ही सिलेक्ट करेंगे, बीएसएफ या आईटीबीपी, जहां पे आपको कुछ मतलब अपना एक
मतलब अपना मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो अंदर से निकलेगा देश प्रेम के भावना, वो आप दिखा सकते हैं। इस यहाँ पे आप यदि क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये दो फोर्स यदि करेंगे तो आपके लिए कौन प्रीफर करेंगे, आप बीएसएफ करेंगे या आईटीबीपी करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप हमेशा बॉर्डर पे रहना पड़ेगा, तो एक फील होता है ना, हम गार्ड कर रहे हैं देश को, कंट्री को, ठीक। चलिए अब ये आईटीबीपी हो गया, चलिए अब आगे आगे चलिए। आप देखिए सर, एसएसबी, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, ये आपको क्या हो गया, ये आपको क्या नेपाल और मतलब नेपाल को सीमा को ये क्या करती है, गार्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिलैक्स है, मतलब ज्यादा यहाँ पे उथल पुथल नहीं मचती है हमेशा। तो यहाँ पे आप यदि एक चीज ये जो उसके लिए प्रीफरेबल हो सकता है, जो चाह रहे हैं आगे तरह के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इजीली क्या छुट्टी भी, लीव भी मिल जाता है, और यहाँ पे आप मतलब तैयारी प्रॉपर भी कर सकते हैं ड्यूटी के बाद, तो इसमें यहाँ पे कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर फोर्स में यदि आप कंटिन्यू ज्यादा करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कौन सा, एसएसबी वाला, ठीक। चलिए अब अब आगे आगे चलिए। एआर, असम राइफल्स, असम राइफल देख के आपके दिमाग में आता होगा जो इसका ड्यूटी कहाँ होगा, असम में होता होगा, मगर ऐसा बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, वहां पे आप कहीं भी आपको ड्यूटी लगा सकता है। और एक चीज और, जो थोड़ा वेजिटेरियन है उसको, ये पोस्ट को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस इलाके में थोड़ा दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो ये आपके असम राइफल के हो गए, और असम राइफल से कंफ्यूज नहीं करना है, जो ये केवल और केवल असम में ही आपकी ड्यूटी लगेगी, आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है नॉर्थ ईस्ट में। डन, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे 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 बात करते हैं आप एसएसएफ। देखिए एसएसएफ से कंफ्यूज मत कीजिए, एसएसएफ मतलब होता है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। आप जब गूगल पे डालिएगा एसएसएफ तो बांग्लादेश का एक फोर्स होता है, स्पेशल फोर्स करके उसका आता है, उससे आप कंफ्यूज ना करें, वो फोर्स नहीं है। ये है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपको सारे मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को क्या करती है, गार्ड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो है आपका, इसमें आप लगने पे आपकी पोस्टिंग मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम 90% चांस है जो दिल्ली में मिलेगी, और मिनिस्ट्रियल एरिया में मिलेगी, जहां मिनिस्टर सब लोग रहते हैं, उनके बिल्डिंग है, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, और वहां पे आपको यहाँ पे हमेशा ड्यूटी रह सकता है। तो यहाँ पे यदि आप ये चाह रहे हैं जो हमेशा सिटी में रहें, तो इसको प्रीफर करें। और एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा कटअप इसी पोस्ट का जाता है। तो ये सारा जितने पोस्ट है एसएससी जीडी में, ये मैंने बता दिया, लोकेशन बता दिया। अब देखो आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो एसएससी जीडी की हो गई, और मैंने अभी दोनों को कंपेयर करना है, एसएससी जीडी सही है या आरपीएफ सही है। सही ये नहीं बोल सकते ये गलत है, ये सही है, मतलब आपको क्या मोटिवेट करता है कहां पे जॉब करने का, ये बात हम प्रॉपर रखेंगे। आप अपना अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नहीं ये मेरे लिए है और ये मतलब इसमें हम जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये अच्छा बुरा तो नहीं हो सकता ना इसमें, मतलब आईटीबीपी बुरा है या बीएसएफ बुरा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। ये बुरा यहाँ पे जॉब प्रोफाइल ही ऐसा ना, इसमें बुरा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे एक देश प्रेम वाला भावना रहता है ना, तो यहाँ पे एक बुरा नहीं कर सकते इसको, अच्छा नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बट आप ये कहेंगे जो यहाँ पे हम रह के जॉब कर सकते हैं, ये इसके लिए मैं इस पर्पज से बनाया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए सर, आरपीएफ कांस्टेबल का काम क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ, ठीक। तो यहां पे आपको रेलवे में रह के काम करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी कहां होगी, आपकी ड्यूटी होगी स्टेशन पे होगी। आपकी ड्यूटी कहां होगी, आपकी ड्यूटी होगी जैसे आप कोई मतलब सामान बोगी है उसका वहां पे काम चल रहा है, तो वहां पे ड्यूटी लग सकती है। अब आपका ड्यूटी हो सकता है टीटी के साथ भी, देख दो रहते हैं पीछे, उसमें भी हो सकती है, आपकी ट्रेन में भी रह सकती है, रात में जो आपको जब जाते रहते हैं तो चेक करने आता है, तो वहां आरपीएफ कहीं ड्यूटी रहती है, तो वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ये ड्यूटी आप कह सकते हैं इन कंपेयर जीडी के अनुसार ये थोड़ा इजी कह सकते हैं इसको, मतलब ये कंफर्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स रहता है टाइमिंग, इतना में आपका है। तो यहाँ भी सैलरी उल्ली अच्छा बन जाता है, क्योंकि यदि आप ऑन टर्निंग ट्रेन पे है तो उस वहां पे सैलरी इन कंपेयर यदि कहीं पे आप दिन में काम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बनेगा। तो आरपीएफ का समझ गए बात, कहाँ पे रहेगी, रेलवे स्टेशन, रेल से सारा रिलेटेड है इसका, ठीक है। टीटी के साथ या कहीं पे आपका लग सकता है, सामान चेक करने में जाते हैं, टॉर्च से नहीं सामान चेक करता है, ये सारा काम आरपीएफ का ही होता, ठीक। चलिए अब आगे चलते प्रमोशन पे। जब एसएससी जीडी में आप लगते हैं तो आपका पहला जो होगा ना पोस्टिंग, वो पोस्टिंग आपको कांस्टेबल पे लगेगा, ठीक है। दूसरा जो प्रमोशन होगा वो हो जाएगा आप हेड कांस्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा पहला प्रमोशन में हेड कांस्टेबल हो जाएंगे, दूसरा में एएसआई हो जाएंगे, असिस्टेंट, और उसके बाद एसआई हो जाएंगे, ठीक, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आप इंस्पेक्टर लग सकते हैं, ठीक। और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आप यदि स्टार्टिंग में ही जब
हो गया, जॉब मिल गया आपको, ग्रेजुएट होते होते ही, या मतलब 10th पास किया या 12th पास किया हो गया, तो आपकी चांसेज है जो आप क्या असिस्टेंट कमांडेंट तक भी जा सकते हैं, मगर थोड़ा कम चांस इसमें होता है। तो यहाँ इतना प्रमोशन आपको इजीली मिल सकती है। ठीक, ये एसएससी जीडी की बात करेंगे। और जब हम आरपीएफ का बात करेंगे तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, दोनों क्या है, दोनों प्रमोशन बराबर आप मान सकते हैं। तो ये दोनों में प्रमोशन बराबर हो जाएगा। जैसे आप आरपीएफ का बात करेंगे तो सेम चीज उसमें भी होगा, जो आपको कांस्टेबल से आपकी बहाली होगी, पहला प्रमोशन हेड कांस्टेबल बनिएगा, उसके बाद एएसआई बनिएगा, उसके बाद एसआई बनिएगा, और उस लास्ट में इंस्पेक्टर बनिएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई प्रमोशन की। चलिए अब आगे 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 बात करते हैं हम किसका, सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे लेवल 3 का जॉब है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक आप 21,700 बनता है, 21,700 बनता है। और इन हैंड आपको मान लीजिए 32 से 35 के बीच में बनेगा। और ये वेरिएशन रहेगा, यदि आपकी ड्यूटी कहीं ऐसी जगह पे है, बॉर्डर पे है, रात में है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा अलाउंस आएगा, तो वहाँ पे वेरी करेगा। तो जैसे सिटी पे भी डिपेंड करते हैं, CF में आप कहीं है, पटना है, दिल्ली है, तो वहाँ पे डिफर कर जाएगा। तो यहाँ पे सारे कुछ मैटर करेगा। मतलब ऑन एन एवरेज मान लीजिए आप 32,000 आपकी इन हैंड सैलरी आएगी पहला मंथ का जो सैलरी आएगा, तो 32,000 अप्रोक्स में आपका सैलरी आएगी। बात समझ में आ गई। दोनों में अंतर नहीं है, सैलरी में अंतर नहीं है, प्रमोशन में अंतर नहीं है, अंतर है बस जॉब प्रोफाइल में कौन सूट कर रहा है। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब आगे 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 आप हॉलीडे अप्रोक्स में दोनों में क्या है, 90 मतलब 80 दिन का है, मान लीजिए 70 दिन, और 20 दिन इधर उधर करके मान लीजिए 80 दिन मान लीजिए आप भी, हाँ 80 दिन मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए ना, दोनों हॉलीडे है। तो यहाँ पे छुट्टी ठीक ठाक रहता है, कुछ ऐसा है जिसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो वहाँ पे आप एक दो पोस्टेज हैं जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट करके चलिए, मगर हॉलीडे ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हुए। ठीक है, और जो कोई आपको डाउट होता है वो बता दीजिए, हम प्रॉपर बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।